बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज की वीडियो के अंदर यूज़ ऑफ गेट सीखेंगे। अच्छा, गेट ऐसा वर्ड है जो मैंने देखा है कि लोग जो है बहुत कम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन जो जिनकी मादरी ज़ुबान है इंग्लिश, यहाँ इंग्लैंड में मैंने बहुत देखा है, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तो और इसके इस्तेमाल से जुमला बहुत ही सिंपल हो जाता है और बहुत आसानी से आप अपना पूरा मतलब बयान करते हैं। जैसे अभी देखिए, आप एग्जाम्पल से सीखिए। नंबर 1, आई नीड टू गेट अ न्यू बैकपैक। मुझे नया बैकपैक लेना है। नंबर 2, लेट्स गेट सम कॉफ़ी। चलो कॉफ़ी पीते हैं, चलो कॉफ़ी लेते हैं। नंबर 3, शी डिडंट गेट द जोक। तो वो इसको जोक जैसा बोलते हैं ना, इसको जोक तो समझ ही नहीं आया। तो ये उस सेंस में होता है इस्तेमाल। अच्छा, कभी कभी जुमलों के लिए होता है ना, हमें ऐसा लग रहा होता है कि जैसे एक जैसे मैंने पहले बोला आई नीड टू गेट अ न्यू बैकपैक। अब आप बोलेंगे इसमें तो ज़रूरत, नीड का मतलब है ज़रूरत, मुझे नया बैकपैक लेने की ज़रूरत है। आप इसकी ये भी कर सकते हैं बट अक्सर, लेकिन ये जब करते हैं हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए या मुझे ये काम करना है, इस वक्त भी ये नीड टू इस्तेमाल करते हैं लोग। ओके, तो नंबर 3 देख लिया हमने, शी डिडंट गेट द जोक। जब आप इसे कहें ओ इसको तो भाई जो भी मजाक किया उसका समझ ही नहीं आया, जो किसी को सुनाया और वो नहीं हंसी आई तो समझ नहीं आया। नंबर 4, व्हाट टाइम डिड यू गेट हियर। किस वक्त तुम यहाँ आए थे। ओके ओके, नंबर 5 देखिए, इट्स स्टार्टिंग टू गेट कोल्ड। ओह, सर्दी से मतलब ओह सर्दी लगने लग गई या सर्दी हो गई है शायद, तो उसको बोलेंगे स्टार्टिंग टू गेट कोल्ड। कैन यू गेट द डोर प्लीज। जब दरवाज़ा बजाए और आप किसी को कह रहे हैं मैं दरवाजे पर देखना कौन है, तो आप कहें कैन यू गेट द डोर प्लीज। नंबर 7, ही वॉन्ट्स टू गेट अ जॉब इन द सिटी। वो शहर में नौकरी करना चाहता है या शहर में नौकरी हासिल करना चाहता है। टू गेट अ जॉब, नौकरी हासिल करो। नंबर 8, आई गॉट सिक आफ्टर द ट्रिप। चाहिए गेट की सेकंड फॉर्म है गॉट, तो आई गॉट सिक आफ्टर द ट्रिप के ट्रिप के बाद में बीमार हो गई थी। नंबर 9, वी नीड टू गेट रेडी फॉर द मीटिंग। हमें मीटिंग में तैयार होने की ज़रूरत है। अब देखें, अब ये नीड टू गेट रेडी, अब गेट रेडी भी जब हम कहते हैं ना चलो भाई तैयार हो जाओ जल्दी से, तो हम उसको ये भी कह सकते हैं यू नीड टू गेट रेडी नाउ। तो ये नीड टू जो है वो कई उसमें इस्तेमाल होता है। नंबर 10, शी गॉट हर फोन फिक्स्ड यस्टरडे। कल उसका फ़ोन जो है वो ठीक हो गया था। यानी कि इस वक्त भी देखेंगे गॉट के गेट के सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं कि शी गॉट हर फोन फिक्स यस्टरडे, उसका फ़ोन कल सही हो गया था। तो इन कुछ जुमलों से आपको गेट का इस्तेमाल समझ में आएगा कि गेट जो है देखिए कितने सारे तरीक़ों से इस्तेमाल होता है। जुमला सेंस बनाना होता है, बहुत एक ईजी एक फ़्लो में गोइंग होती है आपकी कन्वर्सेशन। ओके, देखते हैं कुछ ही मैंने एवरीडे हमारे रूटीन की जो बातचीत होती है उसकी डालें, ताकि आप इन जुमलों को बोलें और आपकी थोड़ी सी स्पीकिंग पावर जो है वो अच्छी हो। व्हाट टाइम डू यू वेक अप। तुम रोज़ाना किस वक्त उठते हैं। यानी कि आई यूजुअली वेक अप एट 7। मैं आमतौर पर 7 बजे उठती हूँ। डू यू स्लीप वेल। डिड यू स्लीप वेल, क्या तुम सही से सोए। जैसा किसी से पूछा भाई तुम सही सोए ना, डिड यू स्लीप वेल। यस आई स्लेप्ट वेल, थैंक यू। हाँ मुझे सही सो गया था, शुक्रिया। स्लीप की सेकेंड फॉर्म स्लेप्ट, तो कि भाई सो गया था यानी कि पास्ट हो गया। आई स्लेप्ट वेल, मैं सही सोया। व्हाट आर यू डूइंग टुडे। आज आप क्या कर रहे हैं। आई हैव वर्क एंड फ्यू थिंग्स टू डू, मुझे काम है और कुछ और भी चंद चीज़ें करनी है। हैव यू हैड ब्रेकफास्ट। अब आप किसी से पूछो भाई नाश्ता कर लिया, तो बोलेंगे हैव यू हैड ब्रेकफास्ट, क्या नाश्ता कर लिया। यस आई हैड, आप सिर्फ इतना भी कह सकते हैं यस आई हैड, मैंने कर लिया। और आप और बता रहे हैं मैं क्या, यस आई हैड टोस्ट एंड एग्स, मैंने टोस्ट और अंडे खाए। व्हाट डू यू यूजुअली ईट फॉर लंच। आमतौर पर आप दोपहर के खाने में क्या खाते हैं लंच में। आई यूजुअली ईट राइस एंड वेजिटेबल्स, मैं आमतौर पर चावल और सब्जियाँ खाता हूँ या खाती हूँ। आई यू गोइंग टू वर्क, या फिर अगर कोई स्कूल गोइंग है तो आप उसको कहेंगे भाई आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या आप स्कूल जा रहे हैं या क्या आप काम पर जा रहे हैं। येस आई एम गोइंग टू वर्क नाउ, हाँ मैं अब काम पर जा रहा हूँ। और अगर कोई स्कूल जा रहा है, येस आई एम गोइंग टू स्कूल। व्हेन डू यू यूजुअली गेट होम, आमतौर पर किस वक्त घर पहुँचते हो। अब देखिए गॉट गेट करीब ना आ गया कि व्हेन डू यू यूजुअली गेट होम, घर पहुँचना, यहीं पर पहुँचने के लिए भी आप गेट का वर्ड इस्तेमाल होता है। आंसर अराउंड 6 इन द इवनिंग, हाँ तकरीबन 6 बजे शाम में। डू यू लाइक कुकिंग, क्या आपको खाना वाना बनाना अच्छा लगता है। यस आई एन्जॉय कुकिंग अराउंड, हाँ मुझे बहुत मज़ा आता है।
नंबर 9, व्हाट्स योर फेवरेट थिंग टू डू आफ्टर वर्क? काम के बाद आपकी क्या है सबसे पसंदीदा चीज़ें जो आप फिर करना चाहते हैं? आई लाइक टू रिलैक्स एंड वॉच टीवी। मैं आराम करना और फिर टीवी देखना पसंद करता हूँ या करती हूँ। डू यू एक्सरसाइज रेगुलरली? नंबर 10, यस आई गो फॉर अ वॉक एवरी डे। हाँ, मैं हर रोज़ वॉक पर जाता हूँ। ये हमारे हाउस होल्ड क्वेश्चन आंसर जो हर रोज़ की रोज़मर्रा जो हम घर में एक दूसरे से बातचीत में पूछते हैं। डिड यू डू द लॉन्ड्री? नंबर 1 देखें। डिड यू डू द लॉन्ड्री? क्या तुमने लॉन्ड्री यानी कि कपड़े धो लिए हैं? यस आई डिड इट दिस मॉर्निंग। हाँ, मैंने तो सुबह ही कर लिए थे, धो लिए थे। यस आई डिड भी कहते हैं। और अगर आप पूरा प्रॉपर आंसर यस आई डिड इन दिस मॉर्निंग, इट यस आई डिड इट दिस मॉर्निंग। ओके, हुज कुकिंग डिनर टुडे? आज कौन खाना बना रहा है? कहते हैं ना, आज कौन खाना बना रहा है? आई थिंक मॉम इज कुकिंग टुडे। मेरा ख्याल है कि अम्मी जो है वो खाना बना रही हैं आज। नंबर 3, वेयर्स द रिमोट? रिमोट कहाँ है? अक्सर ये सवाल दूसरे में होता रहता है ना, और रिमोट गायब होता रहता है। इट्स ऑन द टेबल। ये टेबल पर है। नंबर 4, द बाथरूम फ्री? क्या बाथरूम खाली है? ये एक क्वेश्चन है भाई, बाथरूम में कोई है तो नहीं, बाथरूम खाली है तो उसको आप ऐसे पूछेंगे इज द बाथरूम फ्री? इसका मतलब है कि कोई नहीं है बाथरूम में। आप ये पूछते हैं भाई बाथरूम में कोई है या नहीं। यस यू कैन यूज़ इट नाउ। हाँ, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाथरूम में कोई नहीं है और आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप ये इसका जवाब में ये जुमला कह सकते हैं। डू वी स्टिल हैव टोमेटो सॉस? क्या हमारे पास टोमेटो सॉस है? डू वी स्टिल हैव इसलिए कहा जा रहा है ये भाई ख़त्म होने वाला हो और हम पूछना भाई कि ख़त्म तो नहीं होगा, अभी तक है थोड़ा बहुत। ओके, लेट वी चेक। मुझे चेक करने दो। यस वी डू। हाँ, वो है। आर वी रनिंग लो ऑन एनीथिंग? या कुछ ख़त्म हो रहा है? यस वी आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ मिल्क। हाँ, बस तकरीबन दूध ख़त्म हो गया है। शुड आई बाय सब टुमारो? क्या मैं कल ख़रीद लूँ? या जैसे कुछ ख़त्म हो रही है भाई कल ले आओ। अच्छा, प्लीज़ डू। हाँ, कैन यू गेट ब्रेड? कैन यू ऑल्सो गेट ब्रेड? अब गेट का इस्तेमाल देखें यहाँ पर भी, एक और जुमला है ये गेट का। हाँ, ब्रेड भी क्या कहते हैं, हाँ भाई ब्रेड भी ले आना साथ में, तो उसको इस तरह कह सकते हैं, कैन यू ऑल्सो गेट ब्रेड? डू यू टेक द चिकन आउट ऑफ द फ्रीज़र? क्या तुमने चिकन फ्रिज से निकाल दी थी इसे? हमको पकाना हो तो कहते हैं ना भाई बाहर निकाल देना। पूछ रहे भाई, डिड यू टेक द चिकन आउट ऑफ द फ्रीज़र? नो आई फॉरगॉट। शुड आई डू इट नाउ? नहीं, मैं भूल गई, क्या अभी कर दूँ? इट्स टू लेट टू यूज़ इट फॉर डिनर। अब तो बहुत देर हो गई है भाई खाने के लिए इस्तेमाल करने के लिए। यस इट प्रोबेबली वॉन्ट थॉ इन टाइम। हाँ, अच्छा, थॉ का मतलब होता है फ्रिज से जो हम बाहर बर्फ़ की जमी हुई चीज़ें निकाल के रखते हैं, ये भी पिघल रही है, उसको कहते हैं थॉ करना। तो इट प्रोबेबली वोंट थॉ इन टाइम, कि भाई ये तो वक्त पर पिघलेगी नहीं तो फिर कैसे पकेगी ना। शुड वी कुक समथिंग एल्स इंस्टेड? क्या हम कुछ और पका लें? इंस्टेड, इसके बजाय कुछ और पका लेना चाहिए, या कुछ और पका लें। या व्हाट अबाउट पास्ता? हाँ, पास्ता के बारे में क्या ख्याल है? एनीथिंग एल्स वी नीड? एंड क्या कुछ और भी चाहिए? अब क्या भाई कुछ और भी लाना है? एनीथिंग एल्स वी नीड? नो दैट शुड बी इनफ। नहीं, बस काफ़ी है, या बस ये काफ़ी होना चाहिए।